और चलिए, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर भी सामने आ गई, विमान से उतर चुके हैं और ये भव्य स्वागत हो रहा है। और खासकर रूस और भारत के बीच जो एक बॉन्डिंग है, एक जो नई ताकत के तौर पर दोनों ही देश एक दूसरे का साथ देते नजर आ रहे हैं। यहां पर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पाएंगे, जहां पर भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि रूस की जो संस्कृति है, स्वागत करने का जो तरीका है, उससे अभिभूत प्रधानमंत्री। और यहां पर उनका जो एक जेस्चर है, जिसे आप देख पाएंगे, जो प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंस जो एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ इशारा कर रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पाएंगे और ये बेहद ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ते हुए, और कई जो ऐसे तस्वीरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे, हर एक तस्वीर आपके सामने साझा करेंगे और जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल रूस की धरती पर प्रधानमंत्री का आगमन और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें बेहद खास हैं। इसके बहुत अच्छे और पॉजिटिव मायने हैं और अलग अलग तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व, सभी लोग इसे गहरे तरीके से देख रहे हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट में, कह सकते हैं इस चर्चा में, आज हमारे साथ शामिल है मेजर जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। हमारे साथ दीपक वोरा, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ए.के. श्रीवाच मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबका बहुत बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे और सीधे हम जरा दीपक वोरा जी से बात करेंगे। दीपक जी, जो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में हजारों शब्द, लाखों वाक्य के बराबर है। आज जो होने जा रहा है, प्रधानमंत्री अभी अभी रूस की धरती पर पहुंचे हैं, लेकिन आज सुबह से, कह सकते हैं कई दिनों पहले से, एक जो आवाज आ रही है कि ये चुप्पी, प्रधानमंत्री की चुप्पी, खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। हमारी साहब बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता है। फिर आप जनरल जीडी बख्शी और जनरल शिवाज को जब आपने बुलाया, तो मेरी क्या जरूरत है, इन दोनों की जानकारी बेमिसाल है। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, सो बहुत अच्छा लगता है। आपने जो अभी जिक्र किया है, वी आर मेनली टॉकिंग, हम लोग बातचीत कर रहे हैं बहुत भारत और चीन के जो संबंध है सर, क्योंकि ये रूस, अगर मुलाकात होती है रूस में होगी, तो रूसी भाषा का एक मुहावरा मैं कहना चाहता हूं, आप समझ जाएंगे और दोनों जनरल साहब भी समझ जाएंगे। दावरे नो प्रोब्रे, इसका मतलब है भरोसा करना है तो करो, लेकिन वेरीफाई करो। चीन पे भरोसा कोई नहीं कर सकता। अब ये क्यों हो रहा है सर, इसके बारे में बहुत जल्दी से बता देता हूं। ये हो रहा है कि चीन की इकोनॉमी खत्म हो गई है, फाइनेंशियल सिस्टम बर्बाद हो रहा है। $6 ट्रिलियन के डेट है, ऋण है उसके, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे नहीं है। सर, एक बड़ी फौज को रखना, पेंशन देना, तनख्वाह देना बहुत मायने रखता है। उसके पास अब पैसे नहीं है, तो अब वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है कि शायद मैं अपने सोल्जर्स वहां घटा दूं। लेकिन आपको ये भी याद होगा, मीठी मीठी बातें करने के बाद 2022 में तवांग में भी घुसने की कोशिश की थी, वहां पर भी उसको बहुत मार पड़ी, भाग गए वहां से। इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है सर, मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं मैं गलत हूं, जब ये ब्रिक्स का समिट खत्म हो जाएगा, फिर वो कुछ ना कुछ बदमाशी करेंगे। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखकर लगता है कि अब उनको ये भरोसा पूरी तरह से है, अगर भारत से किसी ने पंगा लिया तो फिर उसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दलेर मेहंदी का गाना याद आता है, और पंगा ना लेना, ये पंगा ना लेना, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। जेडी बख्शी हमारे साथ हैं। बख्शी साहब, बहुत करीब से आप इसे देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और जिस आंतरिक कमजोरी की बात अभी अभी हो रही थी, आपने ध्यान से सुना, आप इसके बारे में जानते हैं, विश्लेषण कई बार कर चुके हैं। लेकिन भरोसे की बात जरा चैप्टर 2 में रखते हैं। चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, तो यहां पर जो सिनारियो है, उसमें कमजोरी, बेबसी, लाचारी, मजबूरी, 4 ऐसे शब्द हैं जो आते हैं चीन के हिस्से। इसके सिवा बचता क्या है उनके पास? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं एम्बेसडर साहब, और मैं लेट मी ऐड टू इट, चीन इस वक्त बुरी तरह उलझ रहा है ताइवान और साउथ चाइना सी की दिशा में। चाइनीज स्ट्रेटेजी के मुताबिक दे ऑलवेज चूज वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, वो 2 में नहीं बंटना चाहते। और भारत के साथ पंगा लेकर वो बिल्कुल उनको 2 तरफा जो है प्रेशर पड़ रहा था। अब वो चाहते हैं कि उन्होंने एक्सरसाइज जॉइंट स्वॉर्ड 2 शुरू कर दी है, क्या कहते हैं, ताइवान के बरखिलाफ, जिसके चलते कोई 152 उनके एयरक्राफ्ट और बहुत सारे नेवल और कोस्ट गार्ड यूनिट्स वो एक्सरसाइज में लगे हैं।
ताइवान की घेराबंदी में। तो इस वक्त वो भारत से तो बिल्कुल उलझना नहीं चाहता, नंबर एक। नंबर दो, ब्रिक्स की ये जो मीटिंग है ये काफी अहम है। देखिए साहब, हाल में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो हम पे काफी दबाव डाल रही है। उसने बांग्लादेश में कू कर दिया, उसने सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, कुकी लैंड बनाना चाहता है, खालिस्तानियों को जम के सपोर्ट दे रहा है, ब्लास्ट शुरू हो गए हैं दिल्ली के अंदर फिर से। तो इसके चलते जो हमको जेट इंजन देना था वो नहीं दे रहे, पैसे खा लिए लेकिन अभी तक इंजन नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीजों के चलते एक संकेत देना जरूरी था कि साहब हम भी खेल खेलना जानते हैं। बिल्कुल, तजुर्बा बड़ा है आपका तजुर्बा बड़ा है, लेकिन हम जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री की उस चुप्पी पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। 2020 के बाद से यह कहा जा रहा था प्रधानमंत्री मौन साधना में क्यों हैं, चुप क्यों हैं, हिमालय चले जाएं, लेकिन इस चुप्पी के पीछे की जो आवाज थी अभी सुनाई दे रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं बख्शी साहब? कि इस ब्रिक्स मीटिंग में कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। एक है ब्रिक्स करेंसी के ऊपर, ठीक है, जिसमें 40% गोल्ड पे बेस्ड होगी, बाकी 60% आपकी जो करेंसीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होगी, और उनके बीच में जो समन्वय है वो ब्लॉकचेन और फ्रैक्टल के प्रोग्राम से किया जाएगा। देखिए, अब जैसे कि भारत ने रूस से बहुत सारा तेल खरीदा है, पेमेंट हमने रुपीस में की है। अब रूस कह रहा है कि साहब ये रुपयों का मैं क्या करूं, तो एक एक्सचेंज मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी और उससे डी डॉलराइजेशन होगी, जिससे साहब जो अमेरिका का वर्चस्व है फाइनेंशियल मार्केट्स में और डॉलर इज द करेंसी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, वो उसको बड़ा धक्का लगेगा साहब, उसको धक्का लगना फिर भी बात वहीं पर रुकी हुई है। इकोनॉमी की बात है, कहीं ना कहीं लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को ठीक करने की दिशा में, और लगता है ऐसा चीन को ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सिवाच साहब, जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा ना कि चैप्टर 2 है भरोसे की बात। अब तक जो भी हुआ, बातचीत हुई, जो एक्शन हमने चीन का या फिर रुख भारत के प्रति चीन का देखा है, भरोसा नहीं जम रहा। आप किस दृष्टिकोण से इसे देख पा रहे हैं? आपके चश्मे से हम इस पूरे सिनारियो को देखना चाह रहे हैं। हाँ, देखो, सच्चाई है, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका हूँ 14 लद्दाख में। ये सच है कि चीन पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर ये भी सच है कि भारत ने अभी अपना जो वहां पर स्थिति है वो बड़ी मजबूत कर दी है। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, वो काबिले तारीफ है। और अब हम करें डिसएंगेजमेंट, जो पेट्रोलिंग है देपसांग में, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेके 13, जहां वो जाने नहीं दे रहे तो वहां जाएंगे। मगर हमने ये तो कभी नहीं कहा कि हम अपने ट्रुप्स को डी-इंडेक्ट कर देंगे। जो हमने 50 से 60 हजार अपने ट्रुप्स हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, उनका हैबिटाट बना लिया है, मुझे नहीं लगता भारत इतनी जल्दी उनको वहां से निकालेगा, क्योंकि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये एक भारत की कूटनीति की जीत है। एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला था भारत ने चीन पे कि हम बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकती, रिलेशन जब तक इंप्रूव नहीं होंगे, जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में शांति नहीं आएगी। तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं प्रेशर आया शी जिनपिंग पे, क्योंकि ये सच्चाई है उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, सप्लाई चेन वहां से मूव कर गई है, इंडोनेशिया, वियतनाम भारत में आ गई हैं। तो ऐसे में सच्चाई ये है, इनको मद्देनजर रखते हुए कि चीन के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। और मुझे लगता है इसमें रूस का भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल हुआ है, क्योंकि रूस भी चाहता है कि किसी तरीके से जो वो एशिया की तरफ देख रहा, अभी यूरोप से उसका ज्यादा नाता नहीं रहा है, उसका जो यूरोप में कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। तो ये जो गठजोड़ है भारत का, चीन का और रूस का, और ये ब्रिक्स एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है इकोनॉमी को लेके, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत ही अच्छी चीज है। और इससे एक 2-3 मैसेज पहुंच जाते हैं। एक तो ये कि भारत एक बदला हुआ भारत है, भारत किसी के प्रेशर नहीं आता, भारत जो है चीन के ऊपर काउंटर प्रेशर डाल सकता है। मैं अपने व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि गलवान के बाद हमने 28-29 अगस्त
2022 को कलास रेंज को पकड़ लिया था, और कलास रेंज एक ऐसा था जैसे हमने हाजी पीर को पकड़ा था 1965 में, क्योंकि चशूल बॉल तो बॉल हमारे हाथ में था। स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे वो हमारे एक प्रकार कब्जे में था, फायर एंड ऑब्जर्वेशन से। हमने रिचिंगला गुरंग हिल, मगर हिल सब हमारे पास ऑक्यूपाई थे। तो कहने का मतलब यह है, चीन को भारत ने बता दिया है कि भारत एक पुश ओवर नहीं है, यह भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। और मुझे लगता है प्रेशर में आके चीन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उसने वो किया जो उसको लगा कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। मगर भारत